हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है भारद्वाज स्टडी पॉइंट्स चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB डास ग्रेड 4 जिसे LDC भी कहते हैं। तो इसका रिजल्ट आ चुका है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ गई है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें कितने का डिफरेंस रहेगा और आपकी कट ऑफ कितनी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है। जो प्रीमियम है आपका, उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो हम इसमें देखते हैं आपकी जो कट ऑफ है UR की गई है 149.15, जो कि बहुत मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। कोई भी टीचर था उसने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब इसकी कट ऑफ मैक्सिमम 130 तक जाएगी या 135 प्री के लिए, बट ये हद से ज़्यादा ही चली गई है। तो और इसके बाद इसमें इंक्रीज होने का बहुत कम ही चांस है। इसमें बहुत कम मार्क्स ही इंक्रीज होंगे आपके। ठीक है ना, इसके बाद डिस्कस करते हैं EWS की कितनी गई है 119.62। एक प्री की कट ऑफ है आपकी। अभी इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, फिर एक और कट ऑफ आएगी टाइपिंग के बाद EDOGR की। ठीक है ना, तो अभी इसके बाद आपकी दो कट ऑफ लगेंगी। इसके बाद OBC, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है और सभी टीचर बता भी रहे थे कि इसकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, जो कि गई है 84.77। अगर आपका इसमें OBC मतलब NCL मांगते हैं दिल्ली का, अगर आपके पास दिल्ली NCL का सर्टिफिकेट है ना, तो भी आप OBC दिल्ली में काउंट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं SC की कट ऑफ जो गई है 120 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद ST की कट ऑफ गई है 104 मार्क्स। ठीक है ना, और बाकी आप सब कैटेगरी को देख लेना। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं कितने कैंडिडेट थे। जो आपके कैंडिडेट थे ना, मतलब 72,609 कैंडिडेट इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो आपको RTI में भी पता लग गया था। कितनी वैकेंसी है ये भी हम देखते लेते हैं। पहले इसमें वैकेंसी थी 2300 समथिंग वैकेंसी थी। इसके बाद इसमें कुछ इंक्रीज भी हुई थी। ठीक है ना, तो कितनी इंक्रीज हुई थी वो हम देखते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी अब आपकी हो गई है ना, वो हो गई है 3050, इंक्लूडिंग PWD को भी इंक्लूड करके टोटल वैकेंसी कितनी हुई है 3050 वैकेंसी हो गई है। ठीक है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। जिनका प्री क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपकी मतलब जो टाइपिंग है ना, उसकी एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ। बट उसकी एक्सपेक्टेड डेट है मई में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइनल है। ठीक है ना, मई में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये नहीं कि आप रिलैक्स करो कि प्री क्लियर हो गया, टाइपिंग कम से कम 2-3 महीने बाद आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपकी टाइपिंग मई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसके लिए रेडी रहो मई में टाइपिंग के लिए। और जो आपकी टाइपिंग होगी वो 100% है कि पेपर टू स्क्रीन हो, बट फिर भी आप थोड़ा मान के भी चल सकते हैं कि आपकी जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन भी हो सकती है। क्योंकि आजकल जो सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ज़्यादातर एग्ज़ामों में स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा स्क्रीन टू स्क्रीन तो और ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, तो आप रेडी रहना है कि पेपर टू स्क्रीन के लिए तो आपको रेडी रहना है। ठीक है ना, बट बाई चांस आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें जो टाइपिंग की स्पीड मांगते हैं वो 35 वर्ड पर मिनट किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, और क्या है 30 वर्ड पर मिनट किसके लिए, हिंदी के लिए। तो आपको ये नहीं है कि आपकी स्पीड आप 35 ही करके चलोगे। यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश में स्पीड कितनी रखोगे, 35 मानी है ना, तो आपको लगभग 42 से 41 प्लस तो मिनिमम रखनी ही है आपको अपनी स्पीड, तब जाके एग्ज़ाम में आपकी 35 आएगी। ठीक है, तो इतना करके रखना और टाइपिंग के लिए रेडी रखना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना, तो यहीं पे डिस्कस करते हैं।
तो आप सब देख रहे हैं कि इसमें यूआर की कट ऑफ है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुकी है। और जो बाकी के ट्रेंड आपने देखे ना, तो मैक्सिमम इंक्रीज जो किसी कट ऑफ में हुआ है ना, वो लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23 मार्क्स हुआ है। कोई भी कैटेगरी देख लो आप, कोई भी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस 23 मार्क्स, मिनिमम 10 से 8 मार्क्स, इतना इंक्रीज हुआ है प्री से लेके फाइनल तक। मेन की टाइपिंग के बाद और ईडोजियर के बाद कितना हुआ है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। मिनिमम कितने, मिनिमम मार्क्स हैं आपके 8 से 10, और इससे भी आप 8 से 10 मिनिमम तो इंक्रीज होगा। मैक्सिमम इंक्रीज कितना हो सकता है, 23 तो अब तक हो चुका है, मतलब इतना तो 23 मार्क्स तो अब तक इंक्रीज हो चुके हैं। जो आपके पास्ट के जो ट्रेंड देखे गए हैं ना, उनमें मतलब 23 मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करते हैं। यूआर की जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले ही कट ऑफ, तो मैं इसकी बताऊंगा आपको कम से कम इसमें 160 से 165 इतनी है ना, तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 160 से 165। अब हम डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो भाई टेलीग्राम पर इतने ग्रुप बन चुके हैं, मतलब उनकी लिस्ट निकाली जा रही है कि इसके इतने इसके इतने। तो भाई ईडब्ल्यूएस की ना 119 गई है प्री की, तो मैं आपको फाइनल बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, एक भी नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सेफ हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी जाएगी आपकी, ईडब्ल्यूएस के लिए 119 गई है ना, इसकी आपकी 145 से 147 मार्क्स भी है ना, तो आप प्रॉपर सेफ हो, प्रॉपर सेफ है आप। और मैं तो ये बोलूँगा इसके 143 पर भी आप सेफ हो, 143, 145 और 147 पे तो आप सेफ ही सेफ हो। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा चली जाएगी। भाई अब पास्ट ट्रेंड को भी तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग ये बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस की 160 प्लस जाएगी, इतनी जाएगी सर, वैकेंसी बहुत कम है। तो आप भाई इसको भी तो देखिए, अभी आपकी टाइपिंग भी तो है ना, टाइपिंग बहुत फैक्टर चेंज कर देती है, ठीक है, अच्छों से टाइपिंग नहीं हो पाती, वो भी पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है, इसकी ये नहीं है कोई मजाक हो कि एसएससी सीजीएल की टाइपिंग है भाई 100 में से 80 पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइपिंग में आपके लगभग 40 से 30% बच्चे फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल। अगर आपकी स्पीड 35 नहीं आई ना, तो आप फेल हो डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको भी देखो, ईडब्ल्यूएस की कितनी बताई थी मैंने, 145 से 147 लास्ट, ठीक है ना, ये लास्ट है, ये नहीं कि इतनी हो इतने ही हो, इससे कम पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कोई भी हालत, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ 84 गई है, तो इसके आपके मार्क्स है ना 130 से 135, ये 120, 130 से 135 है ना, तो आप सेफ ही हैं। मैं मैक्सिमम ही लेके चल रहा हूँ, मैं इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, तो ठीक है ना। ये कौन सी कैटेगरी है, अपना एससी के लिए कितनी जा सकती है, इसके लिए 130 से 135 सेफ है। एसटी के लिए इससे थोड़ी कम जाएगी, आप ले सकते हो 125 से 130, ठीक है ना, ये इसके लिए सेफ रहेगी, ठीक है ना। आप अपनी टाइपिंग पे ध्यान दो, अभी से टेंशन मत लो कि सर फाइनल की कट ऑफ कितनी जाएगी कितना, तो आप कर भी क्या सकते हो, कुछ नहीं। तो अब अभी आपकी क्या है, टाइपिंग, टाइपिंग पे आप अपना 100% दो, ठीक है ना। आपकी 35 मांगी है, तो आप कोशिश करो कि आपकी 45 स्पीड यहाँ होकर चले, मतलब घर पे आपकी 45 है, तो ये आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अच्छे से टाइपिंग दो, डरो मत अभी से, अभी बहुत फैक्टर डिपेंड करते हैं इसकी टाइपिंग वगैरह पे। और मैंने टाइपिंग डेट आपको बता ही दी है, मई में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको टाइपिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है,
तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता दो, मैं टाइपिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कि आप कैसे अपनी टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हो और डेली टेस्ट दे सकते हो फ्री में। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना भाई, शेयर ज़रूर, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये मत सोचना कि आप इसके तो इतने ही, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं अभी, 171 सब्सक्राइबर हैं, तो इस बंदे पर क्या ट्रस्ट करें। ठीक है ना। तो ट्रस्ट आप एक बार करके देख लीजिए। ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, रिक्वेस्ट है आप सभी से, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना। और इस चैनल से जुड़े रहना। अब DSSS से रिलेटेड इस पर वीडियो आएगी। ठीक। थैंक यू।